नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर लालू और तेजस्वी 2024 के लोकसभा में किससे लड़ रहे हैं, उनके सामने कौन है, क्या लक्ष्य है। क्योंकि ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं। संयोग से आज पप्पू यादव जी से भी बात हुई, कन्हैया के चाहने वाले लोगों से भी बातचीत हुई, पर समझिए कि कन्हैया के आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई और आरजेडी के लोगों से भी बातचीत हुई। और ये बातचीत का आधार ही यही था कि आरजेडी वालों का कहना था कि संतोष जी आप थोड़ा एग्रेसिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य मोदी को हराना है और उसी लक्ष्य को लेकर हम बिहार में टिकट वितरण कर रहे हैं। जाति आधारित जो गणना है या फिर जो समीकरण है, उस समीकरण को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कोई लक्ष्य पप्पू यादव या कन्हैया या हिना साहब या जो आप अक्सर जिन चीज़ों की चर्चा करते हैं वो हम लोगों का लक्ष्य नहीं, हम लोगों का बृहत लक्ष्य। तो मैंने कहा उन्हें कि भाई देखिए, लक्ष्य जो भी हो, 98 के लोकसभा चुनाव बिहार में एक अलग तरीके का चुनाव हुआ। उसके बाद से लेके आज तक जितना लोकसभा चुनाव हुआ है बिहार और बिहार के बाहर, आप वोट देने का जो माइंडसेट है जनता का, उसको जरा गौर करिए। मुखिया के चुनाव में अलग, वार्ड का चुनाव में अलग, पंचायत समिति में अलग, जिला परिषद सदस्य में अलग, मतलब इतना वोट जनता दी है एक साथ, उसको समझ में आ गया कि कौन सा वोट का क्या महत्व है। और ये शायद आप आज की तारीख में भी आरजेडी इस बात को समझ नहीं पा रही है कि आप जिस जातीय गोलबंदी की बात कर रहे हैं, जैसे बीमा भारती को अति पिछड़ा का हम दे रहे हैं, यादव मुसलमान के साथ हम आ जाएंगे तो जीत लेंगे, जमुई में दे रहे हैं तो उम्मीदवार को ये भी कह रहे हैं कि कहो कि यादव हमारा हस्बैंड है। आप लगातार बांका से चुनाव हार रहे हैं, आपके फिर भी उसको टिकट दिए जा रहे हैं। पाटलिपुत्रा लगातार आप लूज कर रहे हैं, फिर भी टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें दिखा रहे हैं। फिर दूसरी बेटी को आप छपरा से चुनाव लड़ा रहे हैं। मेरी समझ से अगर पाटलिपुत्रा से अगर रोहिणी लड़ती तो एक अलग तरीके का चुनाव होता और पूरे देश की नज़र रहती पाटलिपुत्रा पर, क्योंकि रोहिणी में एक अलग तरीके की राजनीतिक झलक दिखती है, एक अलग तरीके की क्रिएटिविटी दिखती है। रोहिणी में वो तेज है, जिस तेज की ज़रूरत आज के पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं, मतलब जो राजनेता हैं, उनमें उस तरीके का तेज दूर दूर तक नहीं दिखता है। लेकिन उन्हें छपरा भेज दिया गया। पाटलिपुत्रा रहता तो कुछ अलग चीज़ें बनती। और कन्हैया और पप्पू यादव की अगर बात करें, ये संवाद मेरा राजद के एक शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोगों से बात हो रही है। तो कन्हैया राष्ट्रीय फलक पर मोदी के खिलाफ जो एक माहौल बना है, उसमें इसकी पहचान अर्जुन की तरह है, महाभारत के अर्जुन की तरह देश स्तर पर, और आप बिहार में उसको लड़ने का मौका नहीं दे रहे। तो ये जो नैरेटिव्स बनता बिहार में से, उस नैरेटिव को आपने ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से पप्पू यादव की अगर हम बात करें तो पप्पू यादव ऐसे लीडर हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो लाख वोट ले आते हैं। वो वोट अगर पूर्णिया से अगर उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अगर वो वहाँ से लड़ता, तब आपका पूरा सीमांचल का कह सकते हैं कि पूरी नैरेटिव राजनीति की बदल जाती। और ये बात आप मान के चलिए कि अगर पप्पू यादव, कन्हैया और तेजस्वी जैसे लोग अगर एक साथ पैरेलल बिहार में प्रचार अभियान पर उतर जाए तो फिर दूर तलक चुनौती देने वाला नहीं मिलेगा। मेरा जो जमीन पर जो लोगों की हमारी बातचीत होती है, उसके अनुसार मेरा ये मानना है। तो राजद के शीर्ष नेतृत्व के जो लोग फोन किए थे, उन्होंने चुप्पी साध ली, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पप्पू यादव और कन्हैया से तो बातचीत में तो यही आया कि बताइए कि किससे लड़ रहे हैं लालू यादव।
क्यों लड़ रहे हैं? भाई हम लोग तो लक्ष्य मोदी है। जब ये तीनों बातचीत के बाद जब हम सोचना शुरू किए कि आखिर मसला क्या है, क्यों ये इस बात को लेकर लालू परिवार अडिग है कि इस दोनों को नहीं लड़ने देना है, तो बात समझ में आई। देखिए, ये जो क्षेत्रीय दल है ना, इनको लोकसभा चुनाव से उतना मतलब नहीं है जितना विधानसभा चुनाव से मतलब है। और इनको पता है कि अगर कन्हैया और पप्पू यादव अगर बिहार से सांसद बनते हैं तो सीट पर को लेकर इन पर दबाव बनेगा और इनकी वो मनमानी नहीं चलेगी। एक बात। दूसरी बात ये, जो MY समीकरण की राजनीति लालू करते हैं उसमें M जो फैक्टर है, मुसलमान का जो फैक्टर है, उस फैक्टर पर तेजस्वी और लालू परिवार से ज़्यादा पकड़ कन्हैया को है। कन्हैया उस चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकता है क्योंकि कन्हैया का एक अलग नैरेटिव है, एक अलग पहचान है। तेजस्वी और लालू परिवार का मुसलमानों को लेकर कोई बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, मुसलमानों को टिकट देके एक दौर आया तो आप उस राजनीति में MY समीकरण को फिट बैठे, लेकिन MY समीकरण की वजह से इस प्रदेश के मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ है वो समझ रहे हैं। और ओवैसी फैक्टर इसलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में चल गया। इस बार भी बिहार में ओवैसी फैक्टर मजबूत हो जाए, इसके कारण महागठबंधन को नुकसान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान ये बात समझने लगा है कि क्षेत्रीय दल के साथ रहने से उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और ये बात लालू परिवार समझ रहा है कि अगर पप्पू यादव जैसे मजबूत लोग अगर सामने आ गए, अगर वो सांसद हो गया तो कांग्रेस फिर से बिहार में वापसी कर सकता है। कन्हैया अगर सांसद हो गया तो कांग्रेस एक अलग तरीके की राजनीतिक नैरेटिव बिहार में सेट कर सकती है। यही खतरा लालू परिवार को असहज कर दे रहा है और इस वजह से वो लड़ाई 2024 में मोदी से लड़ने के बजाय बिहार में हम कैसे बने रहें, इसकी लड़ाई वो ज़्यादा लड़ रहे हैं। और ये भी सत्य है कि 2024 में अगर परफॉर्मेंस RJD का बेहतर नहीं हुआ तो 2025 में 2010 वाली स्थिति हो जाए RJD की तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखिएगा, 22 सीट, उससे भी बुरी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अलग तरीके की नैरेटिव बिहार से सेट हो, ये चाहता है, जिसमें दूर तलक अब ये चर्चा दिल्ली के लुटियन जोन में भी होने लगी है कि लालू इस नैरेटिव को रोक रहे हैं। लालू कहीं न कहीं ऐसी राजनीति को बढ़ा रहे हैं जिससे मोदी को लाभ हो सकता है। और यही वजह है कि अब चर्चा सरेआम होने लगा है, क्या लालू का नरेंद्र मोदी के साथ अंदर टेबल कोई डील तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से दरकिनार करने की कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि आज तेजस्वी गए हैं दिल्ली, बात नहीं, एकदम फुल स्टॉप है बिहार के बारे में, कोई बातचीत नहीं हो रही है। बिहार को लेकर कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, अशोक गहलोत से लेकर मुकुल वासनिक से लेकर सब लोगों से वार्ता बंद हो गई है, बात खत्म, द इंड हो गया। अब जो कुछ भी होगा राहुल और सोनिया के लेवल पर होगा और राहुल सोनिया इस बार बात करने को तैयार नहीं है। तो जब ये स्थिति बनी है तो तेजस्वी दिल्ली गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2024 के चुनाव अगर लालू परिवार का लक्ष्य नहीं है तो फिर ये आरोप कहीं सत्य तो नहीं दिख रहा है। प्रतीत हो रहा है कि मोदी, अखिलेश की भी अब चर्चा होने लगी है, ममता की भी चर्चा होने लगी है, अंदर टेबल तो नहीं मोदी को मदद कर रहे हैं।